गिरफ्त में आया पाकिस्तानी आतंकी कासिम। पूछताछ में गुमराह करने की कर रहा है कोशिश। पहले कहा पुंछ राजौरी बॉर्डर से भारत में की घुसपैठ, बाद में कुपवाड़ा का किया जिक्र। पूछताछ के दौरान एक बयान में आतंकी कासिम ने तनमर्ग इलाके में घुसपैठ की बात कबूल। कहा लश्कर के 3 आतंकियों के साथ खुद बाढ़ काट कर की घुसपैठ। कासिम के मुताबिक सभी चारों आतंकियों ने ईद से 2 महीने पहले की थी घुसपैठ। खुफिया एजेंसियों को शक, चारों आतंकियों ने मई के अंतिम सप्ताह में की घुसपैठ। कासिम के मुताबिक सभी चारों आतंकी ने बाबा रिसी इलाके में बिताए 2 दिन। इसी दौरान लश्कर के टॉप कमांडर हमजा ने की मुलाकात। जम्मू इलाके में हमले की दी जानकारी। बाबा रिसी इलाके के अलावा आतंकियों ने अवंतीपुर, पुलवामा, कुलगाम में भी बिताया वक्त। कुलगाम में कामिल और नामिल ग्रुप में बटे आतंकी, जिन्हें अनंतनाग के खुदवानी में शिफ्ट किया गया था। कासिम ने खोला राज। 3 अगस्त को खुदवानी में फिर लश्कर के टॉप कमांडर ने की थी मुलाकात। कहा नहीं पता है लश्कर कमांडर का नाम। खुदवानी में ही अमरनाथ यात्रा और बीएसएफ टुकड़ी पर हमले पर बना प्लान। बाद में बीएसएफ टुकड़ी पर हमले के दौरान मारा गया नामिल। अभी टला नहीं है खतरा। कासिम के मुताबिक कश्मीर में ठहरे हुए हैं कुछ और आतंकी। कासिम उर्फ नावेद से पूछताछ के दौरान खोली पाकिस्तान की उसने काली करतूत। बताया भारत आने वाले आतंकियों को पाकिस्तान में 2 बार दी गई ट्रेनिंग। कासिम के मुताबिक आतंकियों को पाकिस्तान के मुरादिकी और मुजफ्फराबाद में दी जाती है 2 तरह की ट्रेनिंग। आतंकियों को पाकिस्तान में दी जाने वाली दौराए आम ट्रेनिंग 21 दिन की और दौराए खास ट्रेनिंग में आतंकी 3 महीने तक सीखते हैं दहशतगर्दी का सबक। कासिम ने आतंकियों के पास जीपीएस सिस्टम और रेडियो सेट होने का किया खुलासा। पूछताछ के दौरान उर्दू, हिंदी और पंजाबी में दिया जवाब। कासिम के मुताबिक भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के साथ दी गई ट्रेनिंग। करीब 2 महीने तक सिखाया गया आतंक का सबक। पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। गिरफ्त में आया आतंकी कासिम। मारा गया आतंकी मोमिन भावलपुर का था। आतंकी मोमिन को ढेर करने वाले जांबाज कांस्टेबल रॉकी के लिए पुरस्कार सम्मान की मांग में बीएसएफ ने भेजा नाम। अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकियों पर टूट पड़े थे रॉकी। एक आतंकी को ढेर करने के बाद हुए शहीद। रॉकी के साथ आतंकी हमले में कांस्टेबल शुभेंदु रॉय भी हुए शहीद। शहीद रॉकी हरियाणा के यमुनानगर और शहीद शुभेंदु पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं। आज होगा अंतिम संस्कार। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा के मुताबिक सरहद पार सभी आतंकी ठिकाने सक्रिय। कहा आतंकियों की संख्या और गतिविधियां बढ़ाई गई। साहा के मुताबिक इस साल घुसपैठ की 8 वारदातों में 17 आतंकी हुए ढेर। आतंकी हमले के बाद बीएसएफ ने राजस्थान में भारत पाक सीमा पर शुरू किया ऑपरेशनों। 17 अगस्त से 21 अगस्त तक गहन तलाशी के साथ बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। पाकिस्तान के सैटेलाइट फोन भारत के लिए बनी चुनौती। राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर में सैटेलाइट फोन के साथ मिले पाकिस्तानी सिम। रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस और टेलीकॉम विभाग ने साझा कार्रवाई में बाड़मेर, जैसलमेर में तमाम अवैध सामग्री सीज की। पाक आतंक के पकड़े जाने के बावजूद पाकिस्तान से जारी रहेगी बातचीत। सूत्रों के मुताबिक एनएसए स्तर की प्रभावित बातचीत पर आगे बढ़ेगा भारत। 23 से 24 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तावित है भारत पाकिस्तान की एनएसए की बातचीत। भारत को पाकिस्तान से तारीख पर पुष्टि का इंतजार। सुरक्षा सलाहकारों संग वार्ता में पाकिस्तान के सामने भारत उठा सकता है उधमपुर और गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले का मुद्दा। पहले गुरदासपुर, अब उधमपुर में हुए आतंकी हमले के बाद घिरी मोदी सरकार। पाकिस्तान से वार्ता पर कांग्रेस के साथ एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने भी उठाया सवाल। कांग्रेस सांसदों संग आज सोनिया गांधी करेंगी बैठक। निलंबन के साथ सुषमा, वसुंधरा, शिवराज और पंकजा मुंडे को घेरने की बनेगी रणनीति। बैठक सुबह 10 बजे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी करेंगे 25 सांसदों के निलंबन का विरोध। आज रायसीना रोड से संसद तक निकालेंगे मार्च। अपने अहम मंत्रियों के साथ पीएम मोदी भी आज करेंगे बैठक। सदन में गतिरोध खत्म करने पर होगी वार्ता। सुबह 10:30 बजे होगी मीटिंग। मोदी के बिहार दौरे से पहले डीएनए वाले बयान पर गरमाई सियासत। नीतीश के पत्र पर एनडीए ने किया पलटवार। कहा नीतीश का मतलब बिहार नहीं।
बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने दी नसीहत। कहा, सदन में आए शत्रुघ्न सिन्हा तो पता चलेगा कांग्रेस सांसदों पर क्यों हुई कार्रवाई। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर जताया था विरोध। कहा था, सहयोगियों ने निलंबन पर दुखी हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, नीतीश को विकास पुरुष कहने में कोई बुराई नहीं। उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। जेडीयू से पत्नी के टिकट का नहीं किया खंडन, बोले खामोश। केजरीवाल सरकार की लापरवाही के चलते दिल्ली में प्याज के बढ़े दाम। नेफेड और कृषि मंत्रालय के कहने पर भी नहीं जागी सरकार। नेफेड ने दिल्ली सरकार को 3 बार लिखी थी चिट्ठी। दिल्ली सरकार ने कहा था 19 रुपए किलो प्याज खरीदकर स्टॉक कर ले। नेफेड के डायरेक्टर के मुताबिक हमने 13 अप्रैल, 18 जून और 24 जुलाई को दिल्ली सरकार को लिखी थी चिट्ठी, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब। नेफेड के मुताबिक हम केजरीवाल सरकार को नासिक के किसानों से खरीदी गई दर पर प्याज उपलब्ध कराने को तैयार थे। दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली के लोगों पर मुसीबत। बाजार में 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। साध्वी प्राची ने रुड़की में दिया विवादित बयान। कहा, यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में मुल्ला और मुलायम की नहीं रहेगी अहमियत। पाकिस्तान से गीता की वतन वापसी की चर्चा के बीच भारत में गीता के परिजनों की शुरू हुई तलाश। खोज में मुस्तैद हुए अधिकारी। रोहतक की सपक आर्या ने दिखाए गीता के लिखे पत्र। साल 2012 में पाकिस्तान में गीता से मिली थी संपा। कहा, तभी से कर रही हूं गीता के परिजनों की तलाश। संपा के पति को समुद्री लुटेरों ने किया था अगवा। इस सिलसिले में पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने मदद मांगने पहुंची थी। संपा तभी गीता से मिली। वाराणसी पहुंची हादसे की शिकार आधी अधूरी कामायनी एक्सप्रेस। 26 कोच में से 11 कोट हरदा के पास हुए हादसे में पलट गए थे। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए ट्रेन हादसे में नरसिंहपुर के एक परिवार से जुड़े 11 लोगों की मौत। मृतकों में 9 लोग परिवार के और 2 रिश्तेदार शामिल। गोवा के लुइस बर्जर घोटाला केस में पूर्व मंत्री अलेमाओ गिरफ्तार। 7 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को स्पेशल कोर्ट से 7 अगस्त तक मिली है राहत। गोवा घोटाले में है आरोपी। धनबाद में रन फॉर पीस कार्यक्रम में एसपी ने लगाए ठुमके। वर्दी से दिखे बेपरवाह। बाद में धनबाद के एसपी ने बिना हेलमेट दौड़ाई बाइक। समारोह में धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह भी हुए शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की बढ़ी मुश्किल। विशेष अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। ईडी ने ललित मोदी को पेशी के लिए भेजा था समन का कोई जवाब न मिलने पर विशेष अदालत गया था प्रवर्तन निदेशालय। ईडी के वकील के मुताबिक हफ्ते भर के भीतर ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की होगी कोशिश। सीबीआई और इंटरपोल से संपर्क करेगी ईडी। 35 साल की कॉर्पोरेट वकील जानवी गटकर को मिली सेशन कोर्ट से जमानत। करीब 2 महीने पहले नशे में गाड़ी चलाकर 2 लोगों की जान लेने का आरोप। कोर्ट से 30,000 रुपए के मुचलके पर गटकर को मिली शर्तों के साथ जमानत। जरूरत पड़ने पर थाने में लगानी होगी हाजिरी। पटना में पिटे अस्थायी कर्मचारी। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर था प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल के 12/7 में ट्रेन रद्द होने पर उग्र यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। स्टेशन में की तोड़फोड़। पुलिस पर किया पथराव। रेलवे के मुताबिक ट्रैक में खराबी आने के बाद 12/7 से हसनाबाद जाने वाली ट्रेन को किया गया था रद्द। इसके बाद यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। बलिया में दलित युवक की हत्या के बाद बरपा हंगामा। लोगों ने जमकर की तोड़फोड़, पथराव और आगजनी में सीओ समेत 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। यूपी के जालौन में जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा। लोगों ने अस्पताल में मचाया उपद्रव। इमरजेंसी में भी की तोड़फोड़। पुलिस आने पर हुए फरार। दिल्ली के बादली इलाके में युवती से गैंग रेप। नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। 3 लोगों पर है गैंग रेप का आरोप। तीनों आरोपी फरार। केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में 9 साल की बच्ची को अगवा करने की कोशिश करते रंगे हाथों धरी गई महिला। पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को सौंपा। वैल्यू इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड सीएमडी प्रमोद कुमार और भाई प्रवीण कुमार नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राहकों से घर देने के नाम पर की थी धोखाधड़ी। प्रमोद ने ग्राहकों से 2013 में घर देने का वादा कर ऐंठी 90% रकम, लेकिन फ्लैट को गिरवी रखकर बैंक से लिया था कर्ज।
यूपी में हरदोई जिले के जपरा गांव में एक युवक की हत्या, पुरानी रंजिश का बदला लेने कुछ साथियों संग गांव में घुसा था शख्स, गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। यूपी के देवरिया में थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे शख्स की गिरने से हुई मौत, शव के साथ प्रदर्शन कर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। लुधियाना में मन्नापुरम गोल्ड पर सोना लूटने वाले गिरफ्तार, 4 आरोपियों में के पास से 5 किलो सोना बरामद, जुलाई में हुई थी लूट की वारदात। इस सीजन में राजधानी दिल्ली में डेंगू से हुई पहली मौत, एम्स में भर्ती मणिपुर के 10 साल की लड़की ने दम तोड़ा, साउथ दिल्ली इलाके में रहती थी। जयपुर में स्वच्छता मिशन के प्रचार का नहीं दिख रहा असर, शहर में पटे विज्ञापन के पोस्टर लेकिन सड़क पर दिख रही है गंदगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तंग कपड़े पहनने पर भाई ने ली बहन की जान, डंडे और रॉड से पीट पीट कर मार डाला, आरोपी भाई गिरफ्तार। 11वीं की छात्रा ऐश्वर्या के फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से भी गुस्से में था भाई, दोनों में हमेशा होती थी लड़ाई। देहरादून में एक ढोंगी तांत्रिक ने 9 साल की मासूम बच्ची को बलि चढ़ाया, पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में जेल में बंद कैदी के लिए मोबाइल ले जा रहा शख्स गिरफ्तार, ब्रेड के पैकेट के अंदर रखा था मोबाइल। जेल में चेकिंग के दौरान आरोपी के पास मिला मोबाइल, कैदी से मुलाकात करने जा रहा था शख्स। लखनऊ में अवैध संबंधों के कारण महिला और उसके प्रेमी की हत्या, पति और भाइयों पर लगा हत्या का इल्जाम। मृतक महिला की 2 साल पहले हुई थी शादी, 8 महीने की बच्ची की थी मां, 2 आरोपी भाई गिरफ्तार, बाकी फरार। दिल्ली के एम्स अस्पताल में एक गार्ड ने डॉक्टर को सरेआम जड़ा तमाचा, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद। पीड़ित डॉक्टर ने थाने में दर्ज कराया मामला, एम्स के डायरेक्टर से डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के दौरान हादसा, निर्माण के दौरान मजदूर की मौत। दिल्ली एनसीआर में बीती शाम झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कहा अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश से शिप्रा नदी में उफान, रामघाट क्षेत्र के सभी मंदिर बाढ़ के पानी में डूबे, नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ा पुल पानी में डूबा। उज्जैन में एक रात की बारिश से बुरा हाल, घरों में घुसा पानी, पानी के बीच चारपाई पर राहत के इंतजार में लोग। उज्जैन की निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भरने से चलने लगी नाव। राहत ऑपरेशन में जुटे होमगार्ड के जवान, छतों पर फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। मध्य प्रदेश का देवास जिला भारी बारिश से बेहाल, 4 घंटे में 9 इंच बारिश से पानी में डूबा सोनकच्छ का बस स्टैंड। इंदौर में भारी बारिश से आईआईएम की दीवार झोपड़ी पर गिरी, 3 लोगों की मौत, कलेक्टर ने किया 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज वार्निंग, हरदा के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नर्मदा बांध में उफान, सरदार सरोवर बांध के ऊपर से बह रहा है पानी। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बाढ़ से हजारों एकड़ फसल डूबी, जमालपुर में फसल बर्बाद होने से हताश किसान ने की खुदकुशी। रोड रेज में हुए हमले में बाल बाल बचे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अकरम, कराची नेशनल स्टेडियम के पास कार पर फायरिंग। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा एशेज टेस्ट आज से नॉटिंघम में, सीरीज में 2-1 से आगे है इंग्लिश टीम। खराब फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने संन्यास की अटकलों को किया खारिज, कहा मैं नहीं हो रहा रिटायर। 2 साल तक कार नहीं चला पाएंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकनर, नशे में ड्राइविंग के दोषी पाए गए थे फॉकनर। अपने ऊपर बन रही बड़े बजट की फिल्म में काम करेंगे श्रीसंत, तेलुगु, मलयालम और तमिल में भाषा में एक साथ बनेगी फिल्म, 14 भाषाओं में डब होगी फिल्म।